जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जी इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। डिफरेंट बोर्ड्स में ये लॉन्ग में आ चुका है जी, आपके पास काफी टाइम आ चुका है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपने n फाइंड करना है, फाइंड n, और ये पूरी जो वैल्यू है ये अर्थमेटिक मीन के इक्वल है। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट करेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। देखें जी, an प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी ओवर टू। तो ये भाई अर्थमेटिक मीन का आपके पास फार्मूला है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेस में समझाया हुआ है। तो आप लोग ये लाजमी इनको तैयार करें फार्मूलाज को। इसके प्रूफ की स्टेटमेंट भी मैंने आपको समझाई हुई है। अब हम क्या करेंगे जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 2 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा, 2an प्लस bn आ जाएगा। और जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो यहां आ जाएगा a प्लस b और साथ में आ जाएगा an माइनस वन bn माइनस वन आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले आपने इसको क्या किया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब जरा आगे कुछ स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं मल्टीप्लाई वाले, जरा ध्यान से समझिएगा। 2 को an से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2an आ जाएगा। 2 को bn से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2bn आ जाएगा, इज इक्वल टू। तो अभी 2 को हमने इन दोनों के साथ अंदर क्या कर दिया जी, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसकी बारी है, a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें जी इन दोनों की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती है पावर ऐड होती है। इस a की पावर है 1, देखें जी इस a की पावर 1 और इस a की पावर है n माइनस वन। तो ये आ गई जी प्लस n माइनस वन, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, इसलिए मैंने यहां n के साथ प्लस लगाया है। इसकी a की पावर 1 थी तो a की पावर 1 और इसकी पावर थी n माइनस वन, तो ये n माइनस वन आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिस सेम थी तो इन दोनों की पावर को प्लस कर दिया। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसको हम n माइनस वन प्लस वन भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए जी इस a की पावर है 1 तो यहां 1 आ गया, तो और इस a की पावर है n माइनस वन तो ये n माइनस वन आ गया। इन दोनों की बेस सेम थी, मैंने पावर को ऐड कर दिया है। अब इस a को पहले मैंने a से मल्टीप्लाई किया है, अब इस a को b से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ इस तरह आ जाएगा, a b n माइनस वन। तो a को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब इस b की बारी है, पहले a को दोनों के साथ, अब हम b को करते हैं जी। b को a n माइनस वन के साथ तो क्या आ जाएगा, b a n माइनस वन। b को जब हम इसके साथ करेंगे, अब आपको समझ है, इन दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दी। यहां पर b की पावर 1 है, यहां पर b की पावर n माइनस वन है, तो इन दोनों की बेस सेम थी, पावर को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मेरे ख्याल से समझ आ चुकी है, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखें अब पहले मैंने b को a से किया, b a n माइनस वन आ गया। b को जब b से किया, अब इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। इस b की पावर क्या है 1 और इस b की पावर है n माइनस वन, तो यह आ गया जी n माइनस वन। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं जी, 2an प्लस 2bn इज इक्वल टू, प्लस 1 से माइनस वन कैंसिल हो गया, an प्लस a b n माइनस वन, फिर यहां आ जाएगा प्लस b a n माइनस वन। इसी तरह यहां भी 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा, b रेज टू पावर n आ जाएगा। तो हमने क्या किया, माइनस वन से प्लस वन, यहां इस स्टेप में हमने इसको सिंपल कैंसिल आउट किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 2an प्लस 2bn, ये वैसे का वैसे ही इसको मैंने लिख दिया है, जरा समझिएगा। प्लस an है, जब मैं इसकी जगह चेंज करूंगा, ये प्लस an है, यहां आकर
माइनस ए एन हो जाएगा। ये प्लस बी एन है, यहां आकर माइनस बी एन हो जाएगा दूसरी साइड पे आके। ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया है, ए बी एन माइनस वन, बी ए एन माइनस वन। एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है जी। एक बार फिर से, ये प्लस ए एन है, यहां आके माइनस हो गया। ये प्लस बी एन है, यहां आके माइनस बी एन हो गया। ए बी एन माइनस वन वैसे का वैसे ही, बी ए एन माइनस वन भी वैसे का वैसे ही मैंने इसको लिख दिया। देखिए जी, 2an माइनस ए एन, तो क्या बच जाएगा? ए एन बच जाएगा। 2bn माइनस बी एन, तो क्या बच जाएगा? बी एन बच जाएगा। अच्छा, अगर नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं जरा क्लियर करके लिख देता हूं, ए एन और यहां पे बी एन। सिंपल है, प्लस ए एन यहां के माइनस और ये प्लस बी एन यहां आके माइनस हो जाएगा। 2an माइनस ए एन, तो क्या बच गया? ए एन, इसके साथ 1 है ना, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1an। 2bn माइनस बी एन, तो बी एन बच गया। ये वाली वैल्यू जो है ए बी एन माइनस वन, बी ए एन माइनस वन, ये वैसे की वैसे ही आपके पास आ जाएगी। अब मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप, ए एन, ये देखें जी, प्लस बी ए एन माइनस वन, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा? माइनस बी ए एन माइनस वन हो जाएगा। ये प्लस है ना, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, इज इक्वल टू ए बी एन माइनस वन। ये प्लस बी एन है, इस साइड पर आकर माइनस बी एन हो जाएगा। ठीक है जी। ए वाली पावर्स को एक साथ कर लिया और बी वाली पावर्स को मैंने एक साथ कर लिया। अब देखिए, हमने यहां से लेना है, कॉमन लेना है। मेरे ख्याल से स्टेप की समझ आ गई होगी। ये प्लस था, यहां के माइनस हो गया, प्लस बी एन वहां जाके माइनस हो गया। जो ए वाली पावर्स थी उनको एक साथ, जो बी वाली पावर्स थी उनको एक साथ। अब यहां पे हमने कॉमन सीखना है, तो जो वैल्यू कॉमन, अब हमने यहां कॉमन लेना है, ए एन माइनस वन और ए एन में, तो ए एन माइनस वन छोटी वैल्यू है ना, तो ये ए एन माइनस वन हम कॉमन ले लेते हैं। तो भाई अब एक चीज आपने याद रखनी है, समझनी है, जो वैल्यू हम कॉमन लेते हैं वो सबके नीचे डिवाइड होती है। ए एन माइनस वन को इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, ए एन माइनस वन को इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया। जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो सबके नीचे डिवाइड होती है। इसी तरह यहां भी बी एन माइनस वन हमने कॉमन लिया, क्योंकि बी एन माइनस वन पावर छोटी है ना, तो ये इन दोनों में छोटी पावर बी एन माइनस वन। तो अभी मैंने बताया कि जो वैल्यू हम कॉमन लेते हैं वो सबके नीचे डिवाइड होती है। तो यहां भी डिवाइड कर दिया और यहां भी डिवाइड कर दिया। मेरे ख्याल से कॉमन का कंसेप्ट मैं आपको अभी बताता हूं। देखें, ये 2 + 4 है, आप इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 1 + 2 आता है। भाई आप लोग ठीक होगा जी, आप कितने भी सारे हमने 2 कॉमन लिया, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ये क्यों होता है? अच्छा, इसका मैं आपको बताता हूं। देखें ना, ये 2 + 4 है, इसमें से 2 कॉमन लिया। अभी मैंने कहा कि जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो सबके नीचे क्या होती है? डिवाइड होती है। मैंने 2 कॉमन लिया है, तो 2 को मैं इसके नीचे भी डिवाइड कर दूंगा, 2 को इसके नीचे भी डिवाइड कर दूंगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये चीज बनती है भाई, ये आपका बेसिक कंसेप्ट बनता है। ये डिवाइड लेके फिर ये आंसर आ रहा होता है। अब जैसे ये 2 + 4 है, इसमें से हम 100 भी कॉमन ले सकते हैं। भाई कोई भी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं इसमें से 100 कॉमन लूं तो 100 इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और 100 इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये कॉमन का कंसेप्ट है कि जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है ना, वो सबके नीचे डिवाइड होती है। तो मैंने भाई आपको ये समझा दिया है कि ये किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है। अब जरा हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी क्या बनेगा। देखें जी, ए एन माइनस वन, ये वैसे का वैसे ही बन जाएगा। ए एन, इन दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो ये प्लस एन है, ऊपर आके माइनस एन हो जाएगा।
ये -1 है, ऊपर आके +1 हो जाएगा, फिर माइनस, इसके बाद क्या हो रहा है, an-1 से an-1 कैंसिल हो रहा है जी। तो ये आपके पास बच जाएगा, आपके पास b बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ b बच गया, इज इक्वल टू bn-1। यहां पर भी देखेंगे, यहां पर ये इससे क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया, bn-1 से bn-1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास a बच गया -bn, ये +n है, ऊपर आके -n हो गया, -1 है, ऊपर आके +1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गई है। देखिए जी, +n से -n कैंसिल हो जाएगा, an-1 a-b बच जाएगा। इसी तरह यहां पर आ जाएगा bn-1 a-n से n कैंसिल हो गया, तो b बच गया। अब जरा समझना है भाई, ये जो bn-1 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहां आके डिवाइड हो जाएगा। ये a-b यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसके नीचे मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। समझेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ चुकी है। इन दोनों की पावर सेम है, तो मैंने क्या किया, इसको होल की पावर में लिख दिया, ये इससे कट गया, तो मेरे पास आंसर बच गया 1। अब जरा आगे समझनी है बातें भाई, आपको पता है ना किसी भी चीज की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। कोई भी वैल्यू आ जाएगा, उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। अगर पावर 100 की पावर 0 है तो वो भी 1 लाख की पावर 0 है तो वो भी 1। अगर a/b की पावर 0 है तो वो भी 1। तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 1 को मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चों, इस 1 को a/b की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो इस 1 को लिखा a/b की पावर 0, तो वही आंसर दोबारा आएगा हमारे पास। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि यहां पर अब हमारे पास बेस सेम हो चुकी है। ये कंसेप्ट आप लोग 7-8 में पढ़ चुके हैं। ये क्या कंसेप्ट है जी आपके पास, ये वाला, जब बेस सेम हो जब बेस सेम हो जाए तो फिर पावर को हम इक्वल कर सकते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां साइड पे कर रहा हूं। तो इन दोनों की बेस सेम थी, पावर को इक्वल कर लिया, n-1 इज इक्वल टू 0, -1 यहां आके +1 हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। भाई यहां पर जो एक मेन कंसेप्ट था ना भाई, यहाँ पे डिवाइड वाला कंसेप्ट था, जहां तक मेरा ख्याल है। कुछ काफी बच्चों को यही चीज समझ नहीं आती, तो भाई यही इसमें समझने वाली एक यही चीज है कि जो वैल्यू आपके पास पावर में छोटी होगी ना, वो वैल्यू आपने क्या ले लेनी है, कॉमन ले लेनी। तो हमने भाई an-1 कॉमन लिया। अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है कॉमन वाला, कि जो वैल्यू कॉमन लेते हैं वो सबके नीचे डिवाइड होती है। मैंने आपको डिवाइड करके दे दी भाई, ठीक है। की बुक में डिवाइड नहीं किया हुआ, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। आप लोग इसको समझ कर डिवाइड कर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को मैंने इक्वल किया है, +n ऊपर आके -n, -1 ऊपर आके +1 हो गया। इन दोनों को मैंने आपस में कैंसल आउट कर दिया, तो आपके पास b बच गया। n से n गया तो a बच गया -b, ये वैसे ही आ गया। इसी तरह वहां भी n से n गया। भाई आप लोगों को अब मैंने सारा समझा दिया करके। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम चलते हैं जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर